सीनियर सिटीजन द्वारा सेक्टर 15 के कम्युनिटी सेंटर में फ्री चेकअप कैंप में भाजपा के वरिष्ठ नेता ललित बत्रा जी भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। हाँ जी बत्रा जी, ये वरिष्ठ नागरिक जो है कई बार जो है यह फ्री चेकअप कैंप लगाते हैं, इसके बारे में आप आम जनता को जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि सीनियर सिटीजन्स की हमारे सोनीपत की इतनी अच्छी टीम है, मतलब एक एक का क्या नाम लूँ, पूरी टीम इतनी अच्छी है, सेवा के भाव से लगे रहते हैं। और मुझे लगता है सेवा के भाव में जो सीनियर सिटीजन लग जाएगा उसकी आयु कम से कम 10 साल बढ़ जाएगी। ये बात मैं पर वो सेवा निष्काम चाहिए, मतलब किसी प्रकार का भी कोई भी लाग लपेट नहीं चाहिए, स्वार्थ नहीं चाहिए और उसमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं चाहिए। सब जन, सब पॉलिटिशियन, सब लोग उनके लिए बराबर होने चाहिए। एक ये मैं आपके सामने जो है ना बात जरूर कहना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि कुछ सीनियर सिटीजन, मैंने देखा है एक दो संस्थाओं में सीनियर सिटीजन में वो पक्षपात करते हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस उम्र की, इस एज में आने के बाद किसी भी व्यक्ति से पक्षपात करना ये बहुत गलत है। आपको सबको पूरा मान सम्मान देना चाहिए, सबको आपका पूरा मान सम्मान करना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सीनियर सिटीजन्स को भगवान और लंबी आयु दे और इतनी लंबी आयु दे कि इस प्रकार की समाज की सेवा में ये लोग लगे रहें और जो हमारे से बन पाए इनके लिए वो भी हम करने के लिए तत्पर है, आधी रात को तत्पर है, चाहे वो किसी सामाजिक काम के लिए हो, व्यक्तिगत काम के लिए हो या किसी फाइनेंशियल काम के लिए हो। जब भी मेरे लायक कोई भी सेवा आप उपस्थित करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं उसको करने का पूरा प्रयास करूंगा। हाँ जी, हमारे साथ जो है प्रधान है लाजपत जुडेजा जी। सर, इन्होंने काफी सराहना की है आपके जो है कार्यों की, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? बहुत लोग कहते हैं कि आप वरिष्ठ हो, आपको तो सेवा चाहिए और आप सेवा कर रहे हो, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं 80-80 साल के हैं जो यहाँ पर तत्पर होकर सेवा का कार्य कर रहे हैं और केवल हमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, हमें सहयोग इस बात का चाहिए कि हमें किसी प्रकार की ये जो जरूरत होती है ना वो हमारी पूरी हो जाए। ये एक हाल है हमें मिला हुआ, इस हाल के लिए हमें वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पर आए, उनके लिए जो सुविधाएं हमें मिल सकती हैं, खेलने के लिए, बैठने के लिए और उनके जो है मनोरंजन के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। इस प्रकार की मैं इच्छा करता हूँ और इस प्रकार के कार्यक्रम हम करते रहेंगे, ऐसा विश्वास दिलाते हैं। ये मेरी टीम मेरे साथ है और हर प्रकार से तैयार रहती है। एक आवाज के ऊपर हम इकट्ठे हो जाते हैं और किसी भी कार्य को मना करने वाला कोई भी नहीं होता। ये सोनीपत के लिए सौभाग्य है कि ये हाल हमें मिला हुआ है। इस हाल के अंदर हम सब वरिष्ठ बैठकर सोनीपत के सुख का सच को आपको मैं बताता हूँ, ये भवन हमें ललित बत्रा जी के माध्यम से ही मिल पाया है। पहले तो मैं ललित बत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये आज हमारे बीच में आए। वैसे तो ये जब भी हम कभी भी बुलाते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो इन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया। ये तन मन धन से हमारे साथ हैं और ललित बत्रा जी का सबसे ज़्यादा विशेष पूर्ण योगदान, विशेष योगदान हमारे सिर में रहा है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं और उसके अलावा पर्सनली काम के लिए भी, व्यक्तिगत रूप से भी अगर कोई आदमी गया है इनके पास तो इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। उसका जीता जागता सबूत तो मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं खुद कई बार गया हूँ। मैंने लोगों के कामन काज के लिए इनसे बातें की है तो इन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि मैं देख लूँगा या कर लूँगा या हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा उसी टाइम ही फ़ोन करते हैं और काम को कराते हैं और फिर पूछते हैं ऑफिसर से काम हुआ कि नहीं हुआ, और जो कंप्लेंट करता है, जो कहता है भी ये काम कराना है तो उससे भी पूछते हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और आज की डेट में मैं अपने परिवार से अपने बेटे को भी लाया हूँ इस ब्लड योगदान के लिए। मेरा बेटा गौरव शर्मा, मैं जान के, क्योंकि मैं इसलिए लाया हूँ कि अगर मैं अपने परिवार से ला सकता हूँ तो बाकी भी अपने बच्चों को, बहुओं को, बेटों को या जो डोनेट कर सकते हैं वो करें।
धन्यवाद। ऐसा जी, मेरा प्यार इनसे 30-32 साल से है, बत्रा जी से। मेरे पे कोई विपता पड़ गई थी, बिजली डिपार्टमेंट वालों ने मेरा 14 लाख का बिल बना के मेरे को दे दिया और मेरे हाथ में दे दिया। मैं घूमता फिरता बत्रा जी के पास गया, क्यों मेरा घर है, परिवार है। बत्रा जी ने मेरा 2 महीने के अंदर बिल सारा जीरो करा के दे दिया, नील बटा नील। और वो बिजली डिपार्टमेंट की सबकी खाट खड़ी करी, ये तुमने बिल कैसे बनाया ये। सोनीपत की शान है ये। ऐसा है, संकेत दे रहे हैं कि तुम बोल, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगा। पॉलिटिशियन का धर्म है काम करे, लेकिन हम उन लोगों से काम करवा रहे हैं जो सच्चे इंसान हैं। हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। परमात्मा करे इनकी आयु और भी बड़ी हो, ताकि समाज को इनका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। एक सीएम विंडो के इंचार्ज तरुण देवीदास जी भी मौके पर पहुंचे हैं। हेलो प्रधान जी। कौन सी बात दे रहे हो? 36 बार। चलो कम से कम 20 तो देनी चाहिए। ठीक है शर्मा जी। जी जी जी। जो अंदर जाता है उसको ही सील लगा देंगे। सीएम विंडो के इंचार्ज तरुण देवीदास जी मौके पर पहुंच चुके हैं और साथ में जो पार्षद है सुरेंद्र मदान जी, वो भी आए हैं सीनियर सिटीजन के कार्यक्रम में जो कम्युनिटी सेंटर में रखा गया है। हाँ जी सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? सीनियर सिटीजन जो है, आम जनता के लिए जो है, इन्होंने जो है ब्लड कैंप लगाया है। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से समस्त सोनीपत जिला वासियों को अवगत कराऊंगा कि आज सेक्टर 15 कम्युनिटी हॉल में सोनीपत सीनियर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें अभी सैकड़ों की संख्या में जो हमारे नौजवान युवक हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और एक मिथ है हमारे समाज में, हमारे लोगों में, कि अगर आप ब्लड डोनेट करोगे तो आप में मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, बीमारियाँ आ जाएंगी। ये बात लोगों को समझनी चाहिए और ये मैं नहीं, मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो हार्ट अटैक आने के जो चांसेस है वो 88% कम हो जाते हैं। अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो कैंसर होने के चांसेस हैं वो 90% कम हो जाते हैं। तो मैं अपने युवा साथियों को अगवा करूंगा, इससे उनको आह्वान करूंगा कि बढ़ चढ़ कर रक्तदान में भागीदारी करें, क्योंकि एक अंग्रेजी में भी कहावत है, डोनेट ब्लड सेव लाइफ। तो आपका जो ब्लड दान करने की जो मुहिम है, अगर आप ब्लड डोनेट करते हो, वो निश्चित रूप से किसी ना किसी एक ऐसे व्यक्ति को जीवन दान देगा जो किसी भी टिपिकल कंडीशन में हो सकता है। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बात भी मैं साझा करूंगा कि पीछे जब कोविड का जब यहाँ हमारे पूरे भारतवर्ष में नौजवान युवकों ने बढ़ चढ़कर प्लाज्मा डोनेशन में भी पार्टिसिपेट किया था, और ये बात बताते हुए मुझे अभिमान भी है, प्रसन्नता भी है कि पूरे हरियाणा में अगर सबसे ज़्यादा प्लाज्मा डोनेशन हुई है तो वो सोनीपत जिला से हुई है। और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दी थी, क्योंकि आपदा प्रबंधन का भी जिला संयोजक मैं ही हूँ। 51 लोगों को हमने सोनीपत शहर में प्लाज्मा दिया था, जिसमें से 35 लोग आज भी स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, जिनके साथ आज भी मेरे अच्छे व्यक्तिगत संबंध भी हैं। मैं अपने युवाओं का उन्हें साधुवाद करूंगा, इनका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि युवा शक्ति ही देश का आने वाले समय में भविष्य है। मैं उन्हें सभी का धन्यवाद करूंगा। बाढ़ के जो पार्षद है बबीता कौशिक, उनके जो है पति भी जो है त्रिभुवन जी मौके पर पहुंचे। हाँ जी त्रिभुवन जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? सीनियर सिटीजन ने जो है फ्री चेकअप कैंप लगाया ब्लड का। मैं तो सीनियर सिटीजन्स के जो जज्बे को सलाम करता हूँ कि वो इस उम्र में यंग जनरेशन के साथ मिलकर जो ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ है।
और मैं वक्त वक्त पर इनके काम आ सकूं, तो मेरा ये सौभाग्य होगा। और उम्मीद करता हूं कि जब तक इनकी आखिरी सांस है ये इसी तरह सामाजिक सेवा करते रहेंगे और हमारी जहाँ जहाँ मदद इनको होगी वो हम इनकी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, पार्षद सुरेंद्र मदान जी हमारे साथ। हाँ जी पार्षद जी। सबसे पहले तो मैं सोनीपत सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं कि जो भी ये प्रोग्राम करते हैं मुझे बुलाते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। इतना अच्छा काम तो हमारे युवा भी नहीं कर सकते जितना अच्छा काम ये कर रहे हैं। युवाओं को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि सीनियर सिटीजन से सीख के वो भी एक ऐसे कैंप लगाए ताकि पूरे हमारे सोनीपत में, देश में जो है कोई भी बीमारी या ब्लड चाहिए तो पूरा रूप से मिल सके। धन्यवाद।